अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर से रूबरू हुआ हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने हेड मास्टर को स्कूल की फ़ीस माफ़ कराने के सिलसिले में दरख्वास्त कैसे लिखें। बहरहाल मैं जिस तरह दरख्वास्त लिखता हूँ या मेरे उस्ताद कराम ने जिस तरह मुझे दरख्वास्त लिखना सिखाया है या मैं जो एग्ज़ाम में लिख कर आया था उसी तरह आपके दरमियान दरख्वास्त लिख रहा हूँ। आप देखेंगे कि दरख्वास्त लिखना कितना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखें बखिदमत जनाब हेड मास्टर। अगर आप जनाब लगाते हैं तो फिर साहब नहीं लगेगा और अगर साहब लगाते हैं तो फिर जनाब नहीं लगेगा। तो बखिदमत जनाब हेड मास्टर, पटना मुस्लिम हाई स्कूल पटना। उसके बाद आपको मजमून लिखना है और मजमून लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मजमून में आपको किस मौजू पर दरख्वास्त लिख रहे हैं वो लिखना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अपने हेड मास्टर को स्कूल की फीस माफ़ कराने के सिलसिले में दरख्वास्त कैसे लिखें। तो मजमून में आपको लिखना है स्कूल की फ़ीस माफ़ कराने के सिलसिले में जनाब आली। जनाब आली कई जगह मैंने देखा है वहाँ नहीं रहता है, लेकिन यहाँ आपको लिखना होता है जनाब आली। अदब के साथ अर्ज है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं या 12वीं दर्जा का बहुत ही गरीब तालिब इल्म हूँ। अगर आप 10वीं में हैं तो 10वीं लिखेंगे या फिर आप 12वीं क्लास में हैं तो 12वीं लिखेंगे। तो अदब के साथ अर्ज है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं या 12वीं दर्जा का बहुत ही गरीब तालिब इल्म हूँ। मेरे वालिदैन की माहाना आमदनी इतनी भी नहीं है कि घर का सारा खर्च चल सके। स्कूल की फीस देना तो दूर की बात है। मेरे वालिद एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। मेरे अलावा घर में 4 भाई बहनें हैं जिनकी तालीम की सारी जिम्मेदारी मेरे वालिद पर ही है। उसके बाद आपको लिखना है लिहाजा आपसे परखुलूस गुजारिश है कि मेरे वालिद की और ख़ानदान की मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए मेरे स्कूल की फ़ीस माफ़ कर देने की मेहरबानी करें ताकि मैं मुतमईन होकर अपनी तालीम हासिल कर सकूं। और यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखें कि लिहाजा आपसे परखुलूस गुजारिश जब हम लिखते हैं तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गाफ के बाद जाल नहीं होता है बल्कि गाफ के बाद जा होता है, और अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं। तो लिहाजा आपसे परखुलूस गुजारिश जा से होगा, न कि जाल से। उसके बाद आपको नीचे में आपका शुक्रगुजार जो भी नाम है, मोहम्मद आसिफ हुसैन जिस क्लास में है वो लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है और जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं वो लिख देना है। यहाँ नीचे जगह नहीं होने की वजह से मैंने नहीं लिखा है, आप वहाँ लिख देंगे और दाहिने तरफ से डेट लिख देंगे। और दरख्वास्त लिखने में इस बात का भी ख्याल रखें कि दरख्वास्त में सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखें। दरख्वास्त में लंबी चौड़ी बातें नहीं होनी चाहिए, जितना आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं उतना ही लिखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।